माता की जय, गंगा माता की जय, वंदे मातरम। गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय के इस गुरु अर्जुन देव जी सभागार में उपस्थित हमारी बेटियां, भगनी, विद्यार्थियों, पूज्य संत और मंच पर विराजमान यशस्वी प्रधानाचार्य, जिन्होंने इस आयोजन को इस रूप में स्वीकार किया। और जब मैं सुन रहा था कि शायद 30 साल के इतिहास में ये पहला आयोजन है गुरु गोविंद सिंह जी के संदर्भ में, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बिहार ही नहीं, देश के चर्चित पुरातत्ववेत्ता और प्राचीन इतिहास के तज्ञ, हम सब के अभिभावक डॉक्टर जयदेव मिश्र जी, जिन्होंने बिहार में इतिहास संकलन समिति की स्थापना की और आज कई दशक से सैकड़ों इतिहासकार मिलकर इतिहास पर नए नए अन्वेषण कर रहे हैं। और ये इतिहास जब लेखन शोधन चला, रंगीश ठाकुर जी हैं, शोध का काम शुरू हुआ, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं कि बचपन में मेरा गांव ठीक जहां हम बैठे हैं, सामने रात में अगर हम छत पे चढ़े तो गुरुद्वारा की लाइट दिखती है। ये सामने बित्तुपुर खिलवत एस्टेट है। और हम लोग मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े का गांव भी कहा जाता है। लेकिन मैं जन्म स्थान शिलोंग यहाँ आता था, गर्मी के वहां ठंडी की छुट्टी होती थी, तो माता जी का गांव इस पार बीरपुर दियर, तो नाव पर सुबह बैठता था और रात तक अपनी नानी के गांव, लगभग 35 किलोमीटर दिन भर की सफर से। तो मेरे नाना जी मुखिया थे, मैं उनसे पूछता था, नाना जी, तो वो नाव पर माताएं वगैरह सब लोग, कोई गीत भी चलता रहता था, उसी पे सतुआ गमछा में रख करके नमक छीट के और गंगा जी के पानी में ऐसे ऐसे डुबो दिया, और वही गमछा थाली बन जाती थी। और उस पर जो लोग गांव से हैं उनको मालूम है थाली की जरूरत नहीं, उसी गमछा पर सतुआ सनाया, खाए, गंगा जल पिए, हर हर बम बम करते हुए नलियाल पहुंचते थे। उनसे पूछते थे, नाना जी ये फतेहपुर क्या है, ये जोरावर क्या है? तो नाना जी कहते थे कि देखो बउआ, हम सब 300 बरस से नाम सुने ले, लेकिन इतिहास पता नहीं। तो उनसे हम एक सवाल किया करते थे, क्या फतेह और जोरावर नाम अपने गांव में आसपास किसी का है? वो बोलते थे ना, 2-4-10 गांव में हम घूमते हैं, पंचायत करते हैं, ये नाम कहीं नहीं है। फिर मैं पूछता था कि ये नाम तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में पाया जाता है, बहुतेरे नाम है, हर 2-4 घर में किसी का नाम जुझार मिलेगा, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में सिर्फ एक नाम प्रचलित है, अजित। ये अजित है, लेकिन बाकी नाम नहीं है। तो ये खोज जारी था, और बचपन में मेरी पढ़ाई आर्य समाज विद्यालय में हुई। तो जो गुरु जी थे, आचार्य थे, वो शनिवार के दिन आधे टाइम के बाद वो एक साथ सामूहिक कक्षा में महापुरुषों की कथा सुनाते थे। उसमें से वो दयानंद, कभी शिवाजी, तो कभी राणा प्रताप और कभी गुरु गोविंद सिंह। तब मेरी ये भावना बलवती होती गई कि अगर बलिदानियों की परंपरा में हम देखें तो बलिदानियों का सिरताज अगर किसी को कहा जाएगा तो गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार है। और मैं इसी सोच में रहा कि एक व्यक्ति अपनी 4 पीढ़ियों का बलिदान देकर के भी रणभूमि में तनिक न झुका। और इसलिए मैं लगभग मुझे लगता है 15-16 वर्ष की आयु से ही ये खोज करने लगा। लेकिन लोग मुझे 2 गांव के अतिरिक्त फतेह और जोरावर, जहां बैठे हैं यहां से मात्र 15 किलोमीटर पर राघोपुर दियर के बीच में वो फतेहपुर है, और वहां से 13 किलोमीटर और आगे, यानी यहां से 28 किलोमीटर पर जोरावरपुर है। ये 2 गांव के अतिरिक्त मुझे नाम नहीं मिल रहे थे। तब इस बीच में जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और बिहार विश्वविद्यालय का काम मेरे जिम्मे आया, तो कार्यक्रमों में दिल्ली जाने का मौका मिला। तब हमने कहा नहीं, हम 10 दिन पहले जाएंगे और 5 दिन बाद लौटेंगे। मैंने खोज किया, आनंदपुर साहिब, दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा, शीशगंज, बंगला साहिब होते हुए हम अमृतसर तक गए।
लेकिन वहां पहली यात्रा में कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी तीसरी न जाने कितनी यात्रा, उस यात्राओं पर गुरुदेव एक हमारी स्मारिका है 27 बार भारत की पूरी परिक्रमा की यात्राओं का एक अलग एक पत्रिका निकाला। 27 बार यात्रा करने के बाद उस यात्राओं के क्रम में मुझे आनंदपुर साहिब में सिख परंपरा में जो नानक बाबा ने निर्मल पंथ की रचना की थी और गुरु नानक जी देव जी की वो निर्मल परंपरा के जो संत थे उनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि संस्कृत हमको समझना पड़ेगा और काशी में जाना पड़ेगा। तो 5 निर्मल साधु को गुरु गोविंद सिंह जी ने बनारस भेजा कि आप संस्कृत पढ़िए। तो ये दोनों प्रथम और दशम, ये दोनों गुरुओं के द्वारा जो पोषित पल्लवित पंथ है सिखिज्म के अंदर निर्मल संत परंपरा, वो आज भी वैभवशाली है और उसके अखिल भारतीय प्रमुख पूज्य महंत ज्ञानदास जी कनखल में बैठते हैं और एक रामेश्वरानंद हरि जी जो विश्वव्यापी भ्रमण करते हैं वो पुष्कर में उनका मठिया है। और ये दोनों लोगों से जब हम मिले तो मैंने कहा महाराज आप मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जहां मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। वो बोले आनंदपुर चले जाओ, वहां कई कथावाचक होंगे। मैं उन कथावाचकों के पास पहुंचा, तब मुझे जाकर के थोड़ी सी चैन मिला। एक बुजुर्ग कथावाचक ने मुझे कहा बेटे कितने दिन से गांव ढूंढ रहे हो? मैंने कहा 2 दशक बीत गए, 2 ही गांव मिला है। तो वो कहने लगे बेटा ये सत्य है और सत्य खोजने में परेशानी तो जरूर होगी, पराजित कभी नहीं होगे। आज न कल चारों भाइयों का गांव मिलेगा, क्योंकि मैं कथाओं में सुनता रहा हूं कि बलिदान शहादत तो चारों साहिबजादों का पंजाब में हुआ, लेकिन पंजाब में जो तलवार उठी वो बंदा बैरागी के नेतृत्व में उठी और उनकी शहादत 1704 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये 6 दिन के अंदर ये चारों भाइयों का कत्ल हो गया। लेकिन बिहार के अंदर ये जो क्रांति हुई, ये क्रांति मात्र 3 महीने के बाद हुई। कई बार लोग कहते हैं बिहार में क्रांति क्यों हुआ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम बिहार में हैं, बिहार की जो तासीर है उसको हमको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहाँ सब मैं खासकर विद्वत जनों के चरणों में निवेदन करता हूं, मेरी अधूरी बातें होगी, मैं थोड़ा सा बीज रूप में रखूंगा। आप उसके विशारद हैं, आप उसके तज्ञ हैं, उस विषय पर आप आगे बढ़े। बिहार संघर्षशीलता, वीरता, ये जो बिहार के अंदर है संघर्षशीलता और वीरता, इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक पहलू पर कभी विचार करिए, ये क्यों बिहार में हमेशा दंड लेकर के तलवार लेकर लोग सड़कों पर निकलते हैं? उसका कारण यह है कि बिहार की जो प्रकृति है और बिहार की जो परिस्थिति है, इसके कारण यहां वीरता आती है। प्रकृति क्या है और इसकी परिस्थिति क्या है? तो प्रकृति और परिस्थिति ये दोनों दो है। प्रकृति के कारण यहां ये है कि हिमालय के निकट नीचे एक तलहट्टी है, ये गंगा का किनारा है ये, और दर्जनों नदियां कोसी से लेके घाघरा से लेके बागमती से लेके ये सारी नदियां जो हिमालय के ऊपर से आती है, तो वो जो प्रकृति है उस प्रकृति के कारण 2-3 महीने परिस्थिति बदल जाती है और जो भयानक बाढ़ आता है वो आज से नहीं आता है। जब से हिमालय है तब से यहाँ बाढ़ है, और बाढ़ जहां जहां होगा आप ध्यान करिए दियर के लोग सबसे ज्यादा संघर्षशील होते हैं, क्योंकि उनको नदी की धारा उनको संघर्ष बताती है। सावन से पहले तक मस्त रहेंगे, जब कटाव शुरू होता है तो अपने ही सामने अपने घर को कटता हुआ देख करके भी न घबराने वाला दियर के लोग ताल ठोक के कहते हैं। बेटा कहेगा पिताजी अब तो 20 फीट पर गंगा का कटाव आ गया। बोले कोई बात नहीं, कमर में कमर कस करके खड़े रहो, नाव तैयार रखना, और जब घर का एक दीवार गिरता है तब लोग घर के सोना चांदी और अपने बच्चों को लेकर नाव पर सवार होके गंगा मैया पार लगई है मैया, और तब वो ऊपरवार की ओर चलते हैं। ये परिस्थिति है इन योद्धाओं की। इसके का पहाड़ की यही स्थिति है, जब जब लैंडस्लाइड होता है पहाड़ के लोग संघर्ष को खड़े होते हैं। अब रहा पंजाब में क्यों इतना संघर्ष हुआ, हरियाणा में क्यों?
तो भारत के मानचित्रों को हम देखें तो भारत का जो पश्चिम इलाका है वो हमेशा से अरब से आने वाले लुटेरों का प्रवेश मार्ग था, क्योंकि उसी लाहौर के आगे, लाहौर से आगे पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान, उसके बाद इराक, ईरान और इराक आता है। उधर के सारे जिहादी उस मार्ग से आते गए। परिणाम ये हुआ कि मराठा से लेकर के जाटलैंड से लेकर और पंजाब हमेशा अपने प्रवेश द्वार पर संघर्ष किया, और दिन रात संघर्ष के कारण पंजाब के अंदर वीरता आई। बिहार के लोग कहते हैं वीरता के साथ तीक्ष्णता कहां से आई? हमें मालूम है ये जो गंगा माई है ये हिमालय है। कभी मानचित्र पर हम देखें हिमालय ऐसे खड़ा है जैसे एक माँ अपने छाती पर से आंचल ले करके 2-4 बच्चे को कभी आपदा में समेटती है, मेरा बेटा मेरे साथ छाती से लग जा। वैसे ही हिमालय आप देखेंगे तो श्रीनगर के आगे अफगान से शुरू होने वाला ये हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ ये 2500 किलोमीटर चौड़ा ये हिमालय की श्रृंखला वैसे ही खड़ी है जैसे एक माँ अपना हाथ फैलाकर बच्चों को समेटती है। हिमालय भी भारत के ऊपर कृपा करती है, ये भारत की ओर ही वैसे ही जल देती है जैसे माँ अपने स्तन का दूध केवल बच्चों के लिए उड़ेल देती है। ये हिमालय से निकलने वाला ये गंगा और जमुना जैसी सैकड़ों नदियों का जल, ये हिमालय रूपी जो हमारा देवात्मा है, और ये माताओं का जल मानो भारतवर्ष के लिए दूध की नदियां लेकर के आती है। न केवल दूध की नदियां हैं बल्कि करोड़ों अरबों जड़ी बूटियां जो हिमालय में फैले हुए हैं, उस जड़ी बूटियों का रस स्वतः प्राकृतिक रूप से रसायन होकर के उस जल में आप्लावित होता है, और उस आप्लावित जल के कारण ही गंगा के जल में विदेशी कहते हैं फाज और भारतीय कहते हैं जीवाणु। ये जो फाज नाम का कीटाणु है, जीवाणु है, उसके पैदा होते ही हजारों वर्ष तक गंगा जल आप बोतल में रख दें, बोतल में कभी पिल्लू नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें फाज नाम का रासायनिक मित्रों का जो रसायन बिहार की कोसी से लेकर गंगा और जमुना से जो हमें प्राप्त होती है, शायद इसीलिए बिहार आईएएस में, आईपीएस में, इंजीनियरिंग में और आज अमेरिका के नासा में भी अधिकतर वैज्ञानिक बिहार से जाकर नेतृत्व दे रहे हैं। तो वीरता का इतिहास हमारा है और विद्वता का भी इतिहास हमारा है, और इसीलिए भारत के प्रवेश मार्ग को रोकने का काम पंजाब हरियाणा ने किया, बिहार ने प्रकृति से लड़ा। लेकिन आप देखिए पूर्व के वक्ता बहुत सुंदर विजय जी कह रहे थे कि जब जब धर्म की हानि होती है तो यहाँ कोई ना कोई अवतार होता है। हम लोग जानते हैं भारत दुनिया का मानवता की गोद है, माँ का आंचल है भारत। जिस दिन भारत मिट गया दुनिया के कोई मत पंथ नहीं बचेंगे, और सीधा सीधा कहा जाए तो दुनिया का अस्तित्व तभी तक है जब भारत के अंदर ये सनातन संस्कृति, और सनातन कहिए या मानवता कहिए, ये एक सिक्के के दो पहलू। मानवता की बात कहीं नहीं है, कहीं केवल मसीही की बात है और कहीं केवल मोमिन की बात है। मानव जाति की बात अगर कहीं है तो मनु से है, और मनु की संतान से ही मनुष्यता आती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बिहार के अंदर जो अवतार हुआ वो आज नहीं हुआ। जब जब धरती पर राक्षस जन्म लिया, जब जब यहां हिंसा हुई, बिहार ने जवाब दिया। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। लंका में रावण पैदा हुआ, पता था वाल्मीकि जी को ये लंकापति रावण नारियों का अपमान करेगा। बिहार की धरती ने अपनी छाती फाड़कर सीता को जन्म दे दिया, और लंका के विनाश का कारण यही जनक नंदिनी की भूमि सीतामढ़ी बिहार हुआ और लंका का विनाश हो गया। दूसरा उदाहरण, जब कृष्ण ताल ठोक रहे थे द्वापर में, तो कृष्ण ने कहा नहीं लड़ना, बहुत लड़ाई लड़ लिए, वो भागने लगे। लोगों को लगा, ऋषि मुनियों को लगा अगर कृष्ण नहीं लड़ेगा तो इस धरती पर अधर्म हो जाएगा, इसलिए कृष्ण को तो लड़ना चाहिए। कृष्ण किसी की नहीं छोड़े सुने, और कृष्ण भागते गए। लोगों ने कहा रुको कृष्ण, भागो मत, हम तेरे साथ हैं। बोले नहीं, अब युद्ध नहीं लड़ना। लोगों ने उनको रण छोड़ कह दिया। लेकिन तब बिहार का एक बेटा जरासंध ताल ठोक कर कहा हे कृष्ण, मां का दूध पिया है तो फरिया लो,
और इतनी बार ताल ठोका राजगीर का जरासंध कि कृष्ण लौट कर कहा कि मैं तुझसे लड़ लूंगा। तो कृष्ण के अंदर जो एक कहते हैं कि युद्ध की इच्छा बनी, तो वो बिहार के जरासंध से बनी। थोड़ा और आगे बढ़े तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की यह मगध जहां हम बैठे हैं, जब सिकंदर कहा दुनिया में किसी को नहीं छोड़ूंगा, विश्व विजेता हूं, भारत को रौंदूंगा। याद रखिए चाणक्य ने कहा कि सिकंदर को भारत में पैर नहीं रखने देना है। उस समय जो रचना बनी वो इसी पाटलिपुत्र की धरती का सिकंदर को पराजित करने वाला हमारा चंद्रगुप्त खड़ा हुआ, और ऐसी मार लगी कि नदी के इस पार आ भी नहीं सका, और ऐसे तीर लगे कि कंधे में लगा हुआ विषैला तीर लेकर के वो जब भाग रहा था वो तो रास्ते में मर गया, लेकिन उसका सेनापति सेल्यूकस और उसकी बेटी हेलेना भारत में आई और कहा पिताजी आपको भागना है तो भाग जाओ, भारत मानवता की गोदी है, मैं तो अब यहीं की होके रहूंगी। और उसी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया गया। और चाणक्य ने कहा बेटे तू दूसरा विवाह कर, केवल अपने जहां राज का प्राइवेट है, जहां दस्तावेज है वहां ये न जाए, बाकी इनके साथ आप विवाह करो। और हेलेना भारत की होके रह गई। चंद्रगुप्त के कारण वो घुस न सका। आगे चलिए बिहार के अंदर क्या हुआ। केवल गुरु गोविंद सिंह जी क्यों जन्म लिया गुरु गोविंद सिंह जी ने? क्योंकि बिहार की माटी में वो चैतन्यता है, वीरों की आत्मा को अपनी ओर खींचकर यही जन्म देती है माता भारती। और इसीलिए हम देखते हैं कि आगे चलेंगे तो चंद्रगुप्त के बाद 1781 से लेकर 1785 का सन्यासी विद्रोह यह शुरू हुआ बंगाल में विफल होता गया। वो सन्यासी बिहार की तरफ आए, बिहार के लोगों ने मदद की। उस समय मुगलों का शासन अंत हो रहा था और अंग्रेज आगे बढ़ चुके थे। इन दोनों से लड़ने का काम बिहार के सन्यासियों ने किया। और कहते हैं 1781 से 1785 में बिहार की युद्ध भूमि में एक एक मुगल भागे और यहां से अंग्रेजों के भी पैर उखड़े। ये सन्यासी विद्रोह है। उसके बाद 1857 में झांसी की रानी वहां थी, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह इसी हरिहरनाथ के मेले में जाकर जिस प्रकार से रणनीति बनाया और मार खदेड़ा, 1857 को कभी भूल से सिपाही विद्रोह न कहें, वो जन विद्रोह था। भारत की आजादी का वो पहला सशक्त योजनाबद्ध युद्ध था। ताली लगा जाए जो बोले सो निहाल। आगे बढ़िए। 1857 के बाद का इतिहास में थोड़ा और संक्षेप करता चलूं। इस देश के अंदर भारत का विभाजन की त्रासदी आ गई। 20 लाख लोग मारे गए, गाजर मूली की तरह काटकर सड़कों पर फेंके गए। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सिख समाज का पाकिस्तान में हुआ, और हरिजन समाज का सबसे ज्यादा, मंडल और दास समुदाय का बंगाल के आगे नौवाखाली में हुआ। उस समय किसी को लगा नहीं कि अब कलकत्ता बचेगा, यहां तक लगा कि अमृतसर हमारे हाथों से निकल जाएगा। उस समय भी याद रखो मित्रों, वहां के जाट और सिखों ने तलवार निकाली। और आपने फिल्म गदर देखा होगा। ये जो ट्रेन वाली एक थी ना फिल्म, गदर थी क्या वो? यस ठीक, याद आ गया। आपने गदर फिल्म देखी होगी, प्रथम वाला। जब वो ट्रेन आई थी ना अमृतसर रेलवे स्टेशन पर अटारी होकर, उस ट्रेन पर खून से लिखा हुआ था हिंदुस्तानी तेरा यही तोहफा है। स्टेशन मास्टर लालटेन लेकर जब गया तो सुना एक भी आवाज नहीं आ रही है। ट्रेन में क्यों नहीं कोई उतर रहा है? भारत का विभाजन हुआ है, वहां से सिख समाज यहाँ भारत आ रहा है, क्यों नहीं कोई उतर रहा? जब वो लालटेन लेकर के ड्राइवर के पास गया तो ड्राइवर वहीं आकर मूर्छित हो गया था। फिर वो भाग करके डब्बे में गया। डब्बे के अंदर बच्चे कुछ जीवित थे और वो भूख से तड़प रहे थे, माँ का आस्तन ढूंढ रहे थे। बच्चा बिलबिला रहा था। बच्चे को दूध मिले भी तो कैसे, क्योंकि माँ की लाश थी और उस लाश में आस्तन नहीं था। शरीर था लेकिन हाथ नहीं था, अंग था लेकिन पैर नहीं था, गर्दन अलग था। पूरी ट्रेन लाश से भरकर भेजी गई थी। हिंदुस्तान तुम्हारा यही तोहफा है पाकिस्तान का। तब उस फिल्म में एक दृश्य आता है, तलवार निकालकर सन्नी देओल कहता है पाकिस्तान अब तुझे जट का तोहफा देता हूं। और उसने भी हरियाणा और पंजाब से
युद्ध छेड़ा और तब जाकर के पाकिस्तान ने सरेंडर किया, कहा बस करो अब मैं नहीं सरेंडर। मेरे मित्रों, अगर पाकिस्तान में आज भी भारतवंशी जिंदा है तो उस गदर के कारण जिंदा है। लेकिन बिहार में क्या हुआ था? बिहार का पटना फुलवारी शरीफ, मुंगेर और सबसे लहूलुहान करने वाला दृश्य याद रखिएगा, उस गांव का नाम है नगर नौसा। ये पटना के पास जब आप फतुहा से राजगीर की ओर बढ़ते हैं तो एक छोटा सा बाजार आता है। जब बिहार के कुली जो सियालदह और हावड़ा में सारे के सारे कुली 90% छपरा जिला के हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उन्होंने देखा बांग्लादेश से जो भी ट्रेन आती थी सियालदह, कोई जीवित नहीं और है तो शरीर ठीक नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आर्य समाज और अनेक कुछ संगठन वहां रिलीफ कैंप लगाए हुए थे और तब उसमें से एक महिला ने होश आते कहा अब बस करो, 3 लाख लोगों का अपहरण हुआ है नवाखाली में। वहां के कुली भाई, पैसे से कुछ नहीं होता, वहां के कुली छपरा और सियालदह के वहां से चल पड़े और छपरा में आकर के उन्होंने कहा यदि बांग्लादेश के अंदर से अगर भारतवंशी को बचाना है तो जवाब दो। वो जवाब देना शुरू हुआ। तब इस देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी पटना में बैठकर और अनाउंसमेंट करते हैं। वो तारीख है 4 नवंबर और 5 नवंबर, ये 4 और 5 नवंबर 46 को उन्होंने कहा छपरा पर बम गिरा देंगे। ये रिकॉर्ड है ऑन। अगर आपको पुस्तक पढ़ना है तो प्रतीत श्रीवास्तव का पुस्तक हे राम 900 पन्ने का है, आप पढ़ लीजिए, पूरी दस्तावेज है। नेहरू जी ने जब छपरा को धमकाया, छपरा वाले बोले गोली बम गिरा दो, फिर देखते हैं और आप कैसे रोकते हो। तब उनको इनपुट मिला सीआईडी से, छपरा नहीं मानेगा। तब नगर नौसा में 400 भारतवासियों को खड़ा करके 4 नवंबर की रात में गोलियों से भूना गया। वो काला इतिहास है बिहार का। लेकिन हम 400 लोगों के बलिदान को आज भूल गए हैं। अगर वो बलिदान नहीं होता, जहानाबाद के मथुरा सिंह जिनका मार्केट है और लेवढंग के महंत, उन्होंने तलवार उठाया और कहा जो पाकिस्तान से आया है वो सिख हो या सनातनी हो, उनके लिए घर खाली करो। यदि धर्म के नाम पर विभाजन हुआ है तो फिर अपने अपने हिस्से में जाओ। और मेरे मित्रों, वो इतिहास बिहार ने तलवार से लिख दी। इसीलिए कलकत्ता अगर आज हम घूमने जाते हैं तो ये बिहार का देन है कि कलकत्ता बचा। और उसके 2 योद्धा हैं, एक का नाम है पाठा और एक का नाम है घोष। वो यदुवंशी दूध बेचने वाला घोष और वो गोपाल पाठा ने कलकत्ता बचाया, जो एक बिहार से बिलोंग करता था। इसलिए बिहार की वीरता आपातकाल ने देखी। इंदिरा जी की सारी आपातकाल की हेकड़ी पटना के अंदर विद्यार्थियों ने निकाल दिया। मेरे मित्रों, बिहार के इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत आपको ऐसे पन्ने मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा बिहार मतवालों का प्रदेश है। बिहार जो है फक्करों का प्रदेश है। अगर भरपेट भोजन भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन आन बान शान पर कोई उंगली उठाए ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं किया है, क्योंकि इसके रगों में ही ऐसी विलक्षणता पाई जाती है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी का जब जन्म होना था तो पंजाब में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ। पटना की धरती अपनी आवरण, उसकी जो आकर्षण थी वो खींच लाई और माता गुजरी कहती हैं मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुरु तेग बहादुर बब्बा जब आसाम बचाने के लिए निकले तो मां को भी खींच करके प्रकृति बुला ली। और इसी पटना के गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा नहीं था, जैन सालिस राय की कोठी थी, जिस कोठी को उन्होंने जैन साहब ने दे दिया था दान में गुरु नानक देव जी को। और उसी कोठी में एक गुरुद्वारा बाद में बना। उस गुरुद्वारा में माता जी रुक गई। बाबा तेग बहादुर आगे बढ़े, प्रसव की पीड़ा आई और पटना की इस धरती पर गुरु गोविंद सिंह का अवतार हो गया। वीरों की धरती पर वीर का जन्म हुआ। जो बोले सो निहाल। इसीलिए वीरों की धरती से गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनके कई चमत्कार आए, मैं एक कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। पंडित शिवदत्त शर्मा, कंगन घाट, मुगलों की शाही सवारी का विरोध करना, बच्चों को लेकर के, ये सिटी के
कंगन घाट के आगे। और उसके बाद जब विशंभरा माता जो रानी थी गुरुद्वारे के पीछे बाल लीला, उनको कोई पुत्र नहीं था। और एक दिन गुरु गोविंद सिंह का चेहरा देखकर वो गोद में ले ली। गुरु गोविंद सिंह जी माँ की चेहरे देख रहे, पूछे माँ तेरे आंखों में आंसू क्यों? बोले बेटा मुझे कोई संतान परमात्मा ने नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह उठ चले गए। कहते हैं कुछ दिनों के बाद गंगा नदी से खेलकर रोज वो कुछ अल्पाहार के लिए माँ के पास जाते थे। उस दिन माँ अपने पलंग पे सो गई थी। गुरु गोविंद सिंह छोटे थे, वो धीरे से माँ के उस पलंग पर चढ़कर उनका गर्दन पकड़ करके लिपट लिया। माँ का कौन कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो जिनका नाम है बाला प्रीतम गोविंद राय, वो कहते हैं माँ मैं। तो बोले अरे बाला? बोला बाला नहीं, आज मैं घोषणा करता हूँ मैं तेरा पुत्र हूँ माँ, मैं तेरा जीवन भर साथ निभाऊंगा। कहते हैं माँ ने अपने आंचल से लपेट लिया और वो जिसको निसंतान कहा गया था उसने घोषणा कर दी कि ये मेरा आज से मानस बेटा हुआ। आज इतिहास साक्षी है, माता ने अपनी हवेली दे दी गुरु गोविंद सिंह को, वही बाल लीला है। मित्रों ये सारे चमत्कार बिहार को पता चला, लेकिन पटना के इस कंगन घाट पर पंडित जी 7 जन्मों से पूजा कर रहे। गुरु गोविंद सिंह को जब देखा कि वो बता रहे माँ यहाँ हजारों कंगन है, सारे लोग इकट्ठे आए। बोले आपको कैसे मालूम कि 1000 कंगन है? बोले माँ ये गंगा माई का गर्भ है, इसमें रखा हुआ है। माँ ने एक सिक्का निकाला चांदी का, मल्लाहों को दिया कि महे मल्लाहराज आप मेरा कंगन जो मेरे भाई कृपाल चंद लाए हैं खोज दो। उसने डुबकी लगाई, नीचे से हजारों कंगन निकाल के टोकरा भर गया। वो चित्र आज भी जगह जगह मिलेंगे। पंडित जी को आश्चर्य लगा, वो भारत के जाने माने विद्वान पंडित थे, ज्योतिष के पारंगत थे। उनको आश्चर्य लगा ये बालक को कैसे मालूम कि ये गंगा की नीचे तलहटी में गर्भ में हजारों कंगन है। अब वो आश्चर्य कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह को फिर देखा, वो जिद पर अड़ गए, माँ मामा जी का कंगन कैसे पहचानोगी आप? सब एक जैसे हैं। माँ ये कंगन को लौटा दो, सोने से हमें क्या मतलब। माँ ने पूरी टोकरी वहीं फिर से दान कर दिया। इसी कारण वो कंगन घाट 10 कदम पर पंडित जी की ठकुरवारी। पंडित जी उसके बाद जब भोग लगाते थे तो जो फल फूल पेड़ा मिष्ठान अपने ठाकुर के लिए लगाते थे, जब ध्यान धरते थे आंख खोला तो डब्बा गायब, वो सारे के सारे प्रसाद लुप्त हो जाते थे। एक दिन पंडित जी को लगा कि ये मेरा प्रसाद कहाँ जा रहा है। वो चिंतित रहने लगे। उनको लगा हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ अनिष्ट हो गया, इसीलिए मेरा प्रसाद मेरा ठाकुर नहीं स्वीकार कर रहे। इस ऐसी स्थिति में वो एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी के वो जो उम्र था बाला प्रीतम का, उनके पीछे पीछे भागे। उन्होंने पूछा पंडित जी क्या बात है? उन्होंने पूछा बालाजी आप तो अंतर्यामी हो, आप बताओ कि मेरा प्रसाद कहाँ गायब हो जाता है। तो वो बाल हठोली जिसको ठिठोली कहते हैं उसमें हंसने लगे और कहते हैं पंडित जी आप किसको खिलाते हो? वो बोले हम अपने ठाकुर को खिलाते हैं। तो बस ठाकुर खा रहे हैं और फिर खेलने लगे। अब पंडित जी को लगा कि ठाकुर खा रहे हैं और हम देते हैं तो गायब हो जाता है। वो सोचने लगे चलो देखते हैं। एक दिन उन्होंने जैसे ही प्रसाद की थाल रखी, आंख बंद करते खोल दिया, उन्होंने वास्तविक दृश्य देखा। एक अदृश्य शक्ति हवा के माध्यम से आती है और उस थाल का लड्डू प्रसाद फल हवा में उड़कर वहां से 50 कदम आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे हाथ फैला रहे हैं और प्रसाद है, कहते हैं माँ गंगा स्वीकार करो। फिर अपने गरीब गुरबे मित्रों को देते हैं और स्वयं भी खाते हैं। पंडित जी वहां से देख रहे हैं। पंडित जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो दौड़े दौड़े आए और पंडित जी ने आकर गुरु गोविंद बाला प्रीतम के पैर पकड़े, कहा बालाजी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा बाबा मैं तो माता गुजरी का संतान हूँ। बोले ना, आपने कहा था कि मेरा प्रसाद आपका ठाकुर खाता है, तो आप खा रहे हो, आप हो कौन?
मित्रों, ये कथा में आप सुनेंगे, मैं तो साधारण एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, मेरे पास वाणी नहीं है। जिस कथाओं को संतों ने सुनाया, आज वास्तव में ये कथा सुनना सुनाना कम हो गया, इसीलिए समाज में खालिस्तान की भी बात होने लगी। ये कथा इस देश को जोड़ने की कथा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, आप ब्राह्मण होके मेरा पैर पकड़ते हैं, क्या चाहते हैं आप, अपना रूप दिखाइए। फिर बाला प्रीतम उनका हाथ पकड़ के अपने बरामदे पे लाते हैं। 25-30 कदम आगे जो आज भी बरामदा है, वहां पीली बोर्ड लगी थी। और मैंने बताया है भाई साहब को, प्रदीप जी को, कि वो पीली बोर्ड 15 दिन पहले मैं आया तो नहीं था, फिर लगनी चाहिए। पीली बोर्ड में लिखी हुई उसी जगह 2 फीट पे उस बरामदे पे बाला प्रीतम लेकर के आते हैं। बोलते, पंडित जी अब आप रोना बंद करिए, नहीं आप बताइए आप कौन है। तब एक प्रकाश तेज फैल गया, वातावरण में सुगंध आया। पंडित जी ने कहा, ये प्रकाश मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहा नहीं जाता। तब उन्होंने पूछा, आप चाहते क्या? बोला, प्रकट हो जाओ। हो कौन? अपना रूप दिखाओ, 7 जन्मों से पूजा कर रहा हूं, मुझे मुक्ति दे दो। बाला प्रीतम जी कहते हैं कि जब उन्होंने पूछा, पंडित जी आपके ठाकुरबाड़ी में कौन से देवता है, विग्रह कौन है? उन्होंने कहा, राम। बोले, राम के कई रूप, सीता के राम, हनुमान के राम, बनवासी राम, या लंका पर विजय पाने वाला राम, कौन सा राम? बोले, ये चारों में कोई राम नहीं, मेरा विग्रह तो है बाल धनुर्धारी राम। बोले कहते हैं कि इतना जब वो बोले, वैसे ही तब वो देखते हैं तो मूर्ति नहीं है और बाला प्रीतम भी नहीं है। बाला प्रीतम के स्थान पर धनुष ताने हुए स्वयं गुरु गोविंद सिंह ये राम के रूप में प्रकाश में आ गए। मेरे मित्रों, पंडित जी ने कहा, इस कलयुग में आप आए हैं, आपके आने का कारण बताइए। मैं हिंदी में बताता हूं, और उन्होंने अपने ग्रंथों में गुरुदेव मोहे पठायो, शायद बैठे हुए सिख समाज को याद होगा, धर्म बचाने सिखा बचाने मैं आयो। तो वहां हिंदी में जो कथा चलती है वो कहते हैं, पंडित जी मैं भारत बचाने आया हूं। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में आए हो आप? बोले, नहीं, मैं रावण मारने वाला राम हूं, कंस और कौरव का विनाश करने वाला घनश्याम हूं बाबा, और अब आया हूं इस विदेशी हमलावर मुगलों से भारत वर्ष की संस्कृति बचाने। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी कुछ वर्षों के बाद यहां से चले गए। उनके लोग आए आनंदपुर से, दानापुर में पहुंचे। माई जमुनी एक छोटी सी हांडी में 25 लोगों का प्रसाद बनाती है, लेकिन पीछे से पूरा का पूरा पटना सिटी पहुंच गया। 5,000 10,000 लोग हैं। मां देखती है गुरु गोविंद सिंह के साथ 25 सेवादार हैं, पीछे ये हजारों लोग, अब मेरे प्रसाद का क्या होगा? वो रोने लगती है। अंतर्यामी बाल गुरु गोविंद सिंह पूछते, मां तेरी आंखों में आंसू क्यों है जमुनी माई? कहते हैं कि देखिए, मैं तो 25 लोगों का प्रसाद हांडी में बनाया था, अब प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? गोविंद सिंह जी कहते हैं, एक सफेद कपड़ा लाओ। वो कपड़ा ला के मैया के हांडी पर डाल दिया, कहा मां इसको चलाते रहो, लंगर घटेगी नहीं। 5,000 लोगों ने लंगर छका, पटना निहाल हो गया। दूर दूर तक खबर पहुंची कि गुरु गोविंद कोई साधारण नहीं, भारत की धरती पर अवतार हुआ है। ये कथा अब वहीं मैं रोक देता हूं। अयोध्या गए, लोगों को मालूम हुआ, पंडित जी हरिहर छत्तर में कथा में सुना दिए कि ये बाला प्रीतम भगवान राम का अवतार है। ये कथा अयोध्या तक पहुंच गई। अयोध्या के लाखों महंत और संत सड़क पर खड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह का काफिला अयोध्या पहुंच गया पटना से, और जब उनका स्वागत हुआ तो कहते हैं कि लोगों ने कहा, हजारों वर्ष के बाद अयोध्या में आज फिर कोई राम आया है। इतनी स्वागत हुई। गुरु गोविंद सिंह जी प्रसन्न थे, लेकिन जैसे जैसे वो राम जन्मभूमि की ओर बढ़े तो वो देख करके द्रवित हो गए, और द्रवित हो गए। प्रिंसिपल साहब, अयोध्या अगर जाएंगे तो मैं बताता हूँ, ये जो गेट है अपना कॉलेज का, और इससे और इतना पीछे जाएंगे, इतना ही दूर पर सरयू तट है, और उस सरयू तट पर ही
वो मकान है जहां गुरुद्वारा है, जहां गुरु गोविंद सिंह के प्रथम गुरु नानक देव जी गए थे, कुआं खोद करके स्नान किया था। वो कुएं पर ही वो बोले बाबा का कुआं किथे है? वो बोले इस तरफ है। वो जब खड़े हुए तो दाहिनी ओर कुआं था और बाईं ओर राम मंदिर का विध्वंस था। वो बोले राम मंदिर की ओर ले चलो। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो विग्रह नहीं है, यहाँ तो सब कुछ विध्वंस है, तब वहां के वैष्णव बाबा वैष्णव दास चिमटाधारी संत आगे आए। उन्होंने पूछा ये दुर्दशा देखी नहीं जाती? उन्होंने कहा बाबर के जमाने से ऐसे ही है। और अंत में उन्होंने पूछा गुरु गोविंद सिंह आप क्या कर सकते हो? याद रखो गुरु गोविंद सिंह ने वचन दिया कि अयोध्या जब जब राम के लिए मुझे पुकारेगी मैं दौरा चलाऊंगा। और गुरु गोविंद सिंह अयोध्या से चले गए। कहते हैं 10-15 वर्षों के बाद वैष्णवधारी संत चिमटा वाले बाबा को पता चला, औरंगजेब को किसी ने बता दिया कि रामधुन हो रहा है चबूतरा पर। उसने कहा ध्वस्त कर दो अयोध्या का, एक न मंदिर अब दूसरा बचे न कोई संत बचे, कत्लेआम करो। फौज चल गई दिल्ली से। तब बाबा चिमटाधारी ने गुरु गोविंद सिंह के पास एक घुड़सवार को भेजा। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह किसी साधना में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं अपना वचन पूरा करूंगा। उसकी फौज आई, उससे पहले 50,000 निहंगों की सेना सरयू नदी के रास्ते उसी तट पर उतर गई। मैं ये बात अभी शायद वो गिल साहब निकल गए हैं कि चले गए? गिल साहब हैं, वो गिल साहब परसों मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा गिल साहब ये मेरी बात में कहीं अगर थोड़ा सा 19-20 हो तो वो तुरंत मोबाइल में गूगल को कुछ लिखने लगे। और जब मैं हरिपुर पहुंचा तो कहते हैं वाहे गुरु जी, ओ विनोद जी आपने जितना कहा वो पूरा गूगल पे है, वो पूरी घटना है। मैंने उनसे कहा कि गुरु गोविंद सिंह के भेजे गए निहंगों ने मुगल सैनिकों के ऐसे छक्के छुड़ाए कि अयोध्या प्रवेश से पहले ही अयोध्या की सीमा पर ही निहंगों ने सारे मुगलों को समाप्त कर अस्त्र शस्त्र छीन लिया। और विजय स्मृति में उसी सरयू के तट पर जब वो नाव पर सवार होने लगे तो लोगों ने कहा आप अपना कुछ चिन्ह दे जाइए। तो उन्होंने कहा यही अस्त्र और शस्त्र है, आप रख लो। मित्रों, गोविंद गुरुद्वारा सरयू घाट पर वो गुरुद्वारा आज भी शस्त्र की ही पूजा करता है। जो बोले शस्त्र। मेरे मित्रों, आज केवल एक मैं विमर्श करना चाहता हूं, यदि राम मंदिर 2,500 करोड़ का बन रहा है जिसका बजट 1,500 करोड़ था, लोगों ने 2,500 करोड़ दिया, केवल एक विमर्श पहुंचाइए। अपने जीवन काल में चंपत राय बैठे हैं, खबर तो करिए उनको। अगर राम मंदिर आज बन रहा है तो उसका कारण गुरु गोविंद सिंह की निहंग सेना है। राम मंदिर भी बने लेकिन राम जन्म स्थान रक्षक गुरुद्वारा भी उतना ही भव्य और दिव्य बने, ताकि इतिहास भावी पीढ़ी को कुछ बता पाए। ये विमर्श आगे बढ़ना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी चले गए पंजाब की ओर, पिता को कहा पिताजी शीश दीजिए। बिहार में गुस्सा हुआ, मठ मंदिर में अस्त्र शस्त्र सजने लगे। लोगों ने कहा मुगलों को सफाया करो। लोगों ने कहा रुक जाओ, समय के साथ योजना के साथ करेंगे। कुछ वर्ष और बढ़े, उसके बाद इनके चारों पुत्र का जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई, शायद मानवता के इतिहास में ऐसा रक्त रंजित क्रूरता पूर्वक एक छोटा सा बच्चा 5 साल का जो दूध पीता था, मां से बिछड़ा हुआ था, उसको पकड़ के दीवार में चुनना। और दीवार में ये भी कहानी अधूरी है, दीवार में चुनने पर ही बाबा फतेह नहीं मरे, बल्कि उनका हाथ पीछे बांध करके जब दीवार में चुना जाने लगा, आगे की कहानी भाई साहब ने सुनाया है। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, अरे वो हत्यारे भरोगा रखो ईंटे भरो गारे, मेरी हर सांस बोलेगी, मेरी हर आस बोलेगी, भारत देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। आखिरी ईंट भी रखा, लेकिन वो ईंट रखने से सांस ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। बंधा हुआ हाथ और पैर, एक मुर्गी भी कटता है तो टीना में आवाज होती है ढकर ढकर।
कितना किलोवाट है उसमें, बच्चे में कितनी ताकत है, ये विज्ञान का विषय है गुरु। वो बच्चे का जब प्राण घुटने लगा तो वो हाथ पैर जो छटपटाहट थी, वो कच्चा दीवार था जिसको जोड़ा जा रहा था, वो दीवार गिर गई। वजीर खान ने पूछा देखो सपोलो को, तो कहते हैं कि हकीम ने उसके हाथ को टोया, कहा जहां पना ये सपोले बेहोश हैं, मूर्छित हैं, लेकिन सांस चल रही है। तब उसने कहा गला काट। उस बच्चे का गला काटने के लिए कोई तैयार नहीं था। सासल वेग और वासल वेग नाम का दो जल्लाद जिसके मुकदमे वहीं थे, तो उसके जो काजी थे उसने कहा तुझे रिहा कर दूंगा, काट। दोनों भाई दोनों बेहोश बच्चे के छाती पर बैठकर कलमा पढ़ते हुए गला काट। कहते हैं 3 दिनों तक उस पर कोई कफन भी नहीं डाल सका, लेकिन बाद में एक आवाज आती थी वो कटे हुए लाश से, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तब एक सिपाही को लगा ये बच्चों की आत्मा कुछ पुकार रही है। एक औरत खड़ी थी, उसको इशारा कहा तू दीप लेके खड़ी है, दे दे श्रद्धांजलि। 3 दिनों तक लाश वहीं पड़ा। एक कहानी है कि कोई बाघ भी आकर बचाया, मैं वो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन दीप जलाई है। बाद के समय में उसी जगह पर सरहिंद साहिब वो बच्चे के बलिदान आज भी ईंट वहां लगे हुए हैं। मेरे मित्रों, ये संवाद का सिर्फ इतना ही लक्ष्य है, वो ईंट से निकलने वाली आवाज सुनने वाला हृदय चाहिए और उसकी आवाज को कान से सुनकर कुछ करने वाला मन चाहिए। वो दशा जो हुई है वो कल को होगी यदि हम संगठित नहीं हुए, देश के प्रति सचेत नहीं हुए। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं अब लौटकर यहाँ की कहानी पर संक्षेप में कुछ कह देना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चों की बलिदान हो गया। 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर यहाँ संवाद आया। लोग गुस्से में पहले से थे। जब ये बच्चे छोटे थे साहिबजादा, तो गांव गांव में गीत गाया गया जिसको हम कहते हैं सोहर का गीत। वो सोहर का गीत था, ललनमा आयला देश के काया कल्प खातिर हो ललनमा। ये गांव गांव में सोहर गाए कि भगवान राम का पुत्र लव कुश है ये बच्चा। लेकिन वो बच्चों की जब हत्या हुई तो कलेजा छलनी हो गया। लोग अस्त्र शस्त्र लेके कूद पड़े। इसकी सूचना औरंगजेब को मिली। औरंगजेब ने अपनी सिपाही भेजा, बोला गंगा के रास्ते कलकत्ता से निकलो, और दिल्ली से घोड़ा और पैदल सेना चली। एक नारायणी के किनारे से लखनऊ, गोरखपुर, सिवान होते हुए हरिहर नाथ को तोड़ना था, और कलकत्ता से आने वाला जो नाव सेना थी, जल सेना, वो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर अटैक के लिए आ रही थी। उसने कहा इधर से तोड़ेंगे, दोनों सेना आपस में मिलेंगे। इसकी खबर लग गई यहाँ के निहंग त्रिलोचन बाबा को। यहाँ के त्रिलोचन बाबा के एक मित्र थे इसी पटना सिटी जल्ला क्षेत्र के, बाबा पूरन। वो दौड़ कर गए, कहे पूरन भाई अरे जुलुम हो रहा है, सेना आ रही है, ये पटना नहीं बचेगा। 46 गांव जादवों के हैं यहाँ, जिसको जल्ला कहते हैं, उसके वो मानजन थे पूरन बाबा। वो दोनों वहीं से निकले अस्त्र शस्त्र लेकर। गुरुद्वारे के तहखाने से सारे शस्त्र निकले और जो बोले सो निहाल। हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। हरिहर नाथ सहित 7 मठ मंदिर सजग हो गए और एक साथ हुआ गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे। और इस युद्ध की परिणति क्या हुई? उस युद्ध की परिणति हुई हमें गुरिल्ला वार करना। उनके पास तोप है, बारूद है। गंगा के किनारे किनारे हमारे गुरिल्ला योद्धा बाबा पूरन सिंह और बाबा त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में गंगा के किनारे मोर्चा लिए। जब नौका आई मोकामा से पार तो लोगों ने कहा हो जाए सत श्री अकाल। अटैक किया गया। एक भी मुगल सेना नहीं बचा। जिस स्थान पर 100 से ज्यादा नौका डुबोकर समाप्त किया गया, उत्साह पूर्वक लोगों ने जय जयकार किया। लेकिन उस उत्साह के साथ एक निराशा की सूचना थी कि बाबा त्रिलोचन और पूरन सिंह अगले दस्ते में लड़ते हुए लहूलुहान हो गए। आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन भारतीय पक्ष को विजय हासिल हुआ। और कहते हैं कि हमने 2 योद्धा खोया, लेकिन लाखों विदेशियों को समाप्त किया। इस कारण से उस पहले स्थान का नामकरण फतेह सिंह गांव नाम दिया गया।
पता चला पीछे 30 नौका 35 नौका है। 14 किलोमीटर फिर लोग आगे बढ़े, पटना की तरफ मत बढ़ने देना। वो दूसरे स्थान पर जहां युद्ध हुआ वहां फिर विजय प्राप्त हुई। उस स्थान का नाम पड़ा जोरावरपुर। लोगों ने कहा अब सेना कहाँ है? पता चला पैदल सेना गोरखपुर सिवान तक आ गई। बोले चलो उस पार, कहते हैं गंगा के ठीक उस पार, आप नक्शा देखेंगे ठीक सामने है, उसको कहते थे गंगा घाट। उस पार हुए, लोगों को भूख लगी, गांव वालों ने लंगर बनाया, वहां एक जलसा हुआ। उस जलसे में लोगों ने संकल्प लिया कि यहाँ का लड़ाई जो है नारायण बाबा लड़ेंगे, जो गुरु नानक मठ के प्रमुख थे, रेपुरा गुरुद्वारा। उन्होंने तलवार निकाली और बोला, हरिहर नाथ के महंत आगे बढ़े, पातेपुर के जो संस्थापक थे वो महाराज जी आगे बढ़े। कहते हैं 3 लाख से ज्यादा लोग वहां संकल्प लिया और गंगा जल पी करके लोगों ने कहा एक दुश्मन बचने न पाए। वो पैदल सेना आगे बढ़ गई। पहला जो युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ, वो आज ब्राह्मण का पाठक टोला है, उस युद्ध स्थल पर पैदल लड़ाई हुई। उसमें लगभग लोग कहते हैं 23 योद्धा हमारे बलिदान हो गए। मल्लाहों से लेकर पासवान तक, यादव से लेकर ब्राह्मण तक, ये योद्धा बलिदान हो गए। लेकिन उस पैदल सेना का सफाया हुआ। तीसरा झंडा गाड़ा गया, नाम पड़ गया जुझारपुर गांव। जो बोले उस गांव के बाद आखिरी जो जंग हुई, वो जंग के लिए पता चला वो नारायणी नदी से आगे उतरेंगे। वहां एक चौर था, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से नारसन ठाकुर नाम के एक योद्धा प्रतापी व्यक्ति चले थे, जिनका 10,000 एकड़ जमीन लेकर के वहां एक चौड़ है। उस चौड़ के बीच में एक टीला था, उस टीले पर उन्होंने अपनी कोठी बनाई नारसन ठाकुर ने, और नारसन ठाकुर के वंशज वहां राज करने लगे। लेकिन पानी के कारण, मछली के व्यापार के कारण मल्लाहों की आबादी वहां उनसे 10 गुना ज्यादा हो गई। जब उनको पता चला, नारसन ठाकुर दुनिया से चले गए थे, उनके वंशजों को जब पता चला कि ये सेना इधर आ रही है, अजूतपुर कोठी पर आ रही है, तो उन्होंने कहा ये समय बैठने का नहीं है। नारसन ठाकुर के एक एक वंशज युद्ध का नेतृत्व, मल्लाहों के नेतृत्व में वो युद्ध लड़ा गया, और चौथा स्थान भी हम सब भारतवासियों ने जीता। उसके कारण से वहां अजीतपुर गांव नामांकन, जो गुरु गोविंद सिंह के चौथे, उसी नारसन ठाकुर के वंश आने वाले 100 वर्षों के बाद, यानी आज से 200 वर्ष पहले, वहां से वो लोग अपनी जमीन खरीद के मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर की सीमा है, उस गांव का नाम है पियर। वो पियर के पास वो सब बस गए हैं, कुछ मुजफ्फरपुर में है, उन्हीं का अपने उनके वंशज के 9वां पोता यहाँ खड़े हैं। जरा रंगीश जी खड़े हो जाएंगे, एक बार जो बोले सत श्री अकाल। ये उस वंश के हैं। यहाँ हमारे उमा भाई अजीतपुर के उस वंश से आते हैं। मेरे मित्रों, ये काम छोटा नहीं हुआ है। 35 साल तक इतिहास ढूंढते ढूंढते जब 30 साल बीत गए, 5 साल में कहते हैं कि लालटेन लेकर इन सबको खोजा गया, लोग मिलते चले गए। आज एक कबीर पंथ के महात्मा है तकुहा नरेश मठ, बिरजस मुनि जी के 8वें जो पिता थे, उनका नाम था मोहन राय, वो बलिदान हो गए थे। उनके नाम पर राघोपुर दियर में मोहन गांव नामाकरण हुआ, मोहनपुर दियार। लेकिन मजे की बात है कि उसके बाद उनको सरदार की उपाधि दे दी गई। मोहन सरदार, पीयूष सरदार, वो 7 पीढ़ी तक सरदार कहे जाते हैं। और उनका गांव है, आज वो नहीं है, वो दिल्ली निकल गए हैं। इस प्रकार से ये इतिहास की कड़ियों को मैंने थोड़ा सा आपके पास छुपे हुए धरती के नीचे के नगीने को लाने का मैं कुछ प्रयास किया हूँ। और उस प्रयास में से करते हुए जब मैं दिल्ली गया तो मैंने पूछा कि ये सारे के सारे विषय आगे जाने चाहिए। तो मुझे सिरसा जी ने और कालका जी, जो उस समय के दिल्ली के 9 गुरुद्वारों के जनरल सेक्रेटरी थे और प्रसिद्ध प्रधान थे, उन्होंने बहुत खोजबीन करी। और वो ये कहे कि नहीं मैं कैसे मान लूँ इसको, कोई किताब है पहले से। मैंने कहा अगर किताब पहले से होता सरदार जी तो मुझे 30 वर्ष क्यों लगते, मैं पहलुका किताब लाके दे देता, इसका पुनर्संस्करण छपवा दीजिए। किताब नहीं थी तो क्या हुआ, इतने दिनों हमने कहा हम गंगा के तट पे रहने वाले लोग लड़ते रहे, माँ बेटी गाय को बचाते रहे, लड़ने से फुर्सत नहीं हुआ। और 75 वर्ष पहले जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद से इसको प्रोत्साहन वाले लोग भी नहीं थे। ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा का विभाग गया
जो इस विषय को देखते नाक मुंह सिकुड़ते थे कि ये कौन सा कहानी गांव के लोग कहते हैं। लेखन नहीं हुआ गुरु जी, और इसीलिए हम लोगों ने लेखन शुरू किया है। तो बोले बेटा एक काम करो, कुछ तो ऐसी बात बताओ जिससे पता चले। तो एक उनका लीगल एडवाइजर शर्मा एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के थे। 3 दिनों के बाद उन्होंने कहा, ओ यादव जी आप बहुत थक गए, एक काम करो नक्शा बनाओ तो ये गांव किधर कितने कितने। मैंने नक्शा बनाया तो क्या आधा समस्या हल हो गया। ये तो 2 गांव गुरुद्वारे के बगल में है और ठीक इसके बीच में खलसा घाट है जहां सभा हुई थी। तो मैंने कहा ये खलसा घाट है और ठीक सामने में नारायणी नदी के किनारे वो 2 गांव है जो 2 बेटों के नाम पर। वो बोले आधा हो गया, कुछ और बता सकते हो। तो मैंने उनसे यही कहा आप वोटर लिस्ट निकालिए। बोले आ जाओ। मेरे कैबिनेट में 8-10 कंप्यूटर लगे थे। मैंने कहा आप अगर एक भी जुझार सिंह, एक भी जोरावर सिंह बिहार में नाम निकालो वोटर लिस्ट में तो मैं अपनी ये पांडुलिपि लेके लौट जाऊंगा। कहीं नहीं मिलेगा, बिहार में सिर्फ अजीत सिंह है। उन्होंने 4 घंटे के बाद कहा सचमुच में जयदेव बाबा, कहा सचमुच में बिहार में जुझार फतेह और जोरावर सिंह नहीं है। अगर कहीं है भी तो सरदार जी लोग जो पंजाब से आए हैं या जिनकी कुछ पीढ़ियां हैं ऐसे इक्के दुक्के नाम। तब मैंने उनसे प्रश्न किया, अब आप बताओ जब बिहार में फतेह जोरावर और जुझार नहीं है तो ये गांव कहां से आ गया। तो बोले ये बिंदु आपका बहुत ठीक है। और उन्होंने जयकारा लगाया और लीगल वालों ने साइन करके मनजिंद्र सिंह सिरसा को दिया, हरमीत सिंह कालका को, और वो गले लगाए। बोले विनोद जी आप 2 वर्षों से परेशान हो रहे हो, अब बोलो मुझे क्या करना है। बोले सोनिया। मैंने उनसे कहा आप एक पत्र लिखो प्रधानमंत्री को और नीतीश बाबू को पत्र लिखो कि ये 4 गांवों को सिख सर्किट से जोड़ दे और गुरु गोविंद सिंह जी के इन बच्चों के बलिदान को पाठ्यक्रम में जोड़ दें। और तीसरा हमने कहा था गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सनातन धर्म रक्षा के लिए हुआ है, उसके अवसर पर दिल्ली में छुट्टी घोषित हो, ये कम से कम सरकारी स्तर पर हो। 9 मांगे हमने लिखी थी, उसमें से मेरे मित्रों अकाल तखत ने भी चिट्ठी बढ़ाई, वहां से भी बढ़ा। बाद में हरिहरनाथ, तिरुपति बालाजी, ये सीतामढ़ी का सीता मंदिर से ये सारे देश के संतों ने चिट्ठी लिखा कि ये इतिहास हमारा वास्तविक इतिहास है, इसको स्वीकार करके मांग पूरा किया जाए। तब मुझे लगता है इतिहास संकलन के बाल मुकुंद पांडे जी जैसे, सूबेदार जी जैसे लोग जब लगे और पीएमओ तक के ये चिट्ठियां गई तो मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे कारण हुआ है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि संजीव जी और रंगीश जी और इधर ओझा जी जैसे लोगों के पूर्वजों का ये पुण्य है कि मोदी जी ने इसको स्वीकार किया। और इस पिछले साल उन्होंने टीवी पर जैसे ही 9 बजे समाचार आया, मेरा एक सरदार मित्र है, उनकी बैटरी की दुकान हाजीपुर में है, वो फोन करते हैं विनोद जी कितने हो। मैंने कहा भाई अमित क्या बात है। बोले टीवी जल्दी खोलो। जैसे ही मैं टीवी खोलता हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश की मांगों की भावनाओं को देखते हुए इन 4 साहिबजादों के शहादत का पाठ्यक्रम में घोषित किया जाता है कि सिलेबस में आएगा। जो बोले सत श्री अकाल। मेरे मित्रों 3 चीजें पूरी हो गई है। आगे हमने कहा लाल किला में जो आज कहते हैं कि हम पर थोपे थे, लाल किला वास्तव में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का साक्षी है। इसलिए मेरी एक मांग है कि लाल किला का नामकरण गुरु तेग बहादुर बलिदान साक्षी किला होना चाहिए। मुगलों के पाप का वर्णन नहीं, गुरु तेग बहादुर जी के ये बलिदान का पराक्रम का वो किला घोषित होना चाहिए। दूसरा, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सिपाही जिसको खालसा कहते हैं, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का शीश काटने का फरमान किसने दिया, औरंगजेब ने, कहां बैठा, तखत पर। वो आए बाबा बघेल अहुवालिया और 30,000 सेना लेके लाल किला को 1887 में घेर कर कब्जा कर लिया। एक मोड़ी था, उस मोड़ी में ईंट कमजोर थी, वहीं पे भाले मारे, उस मोड़ी से प्रवेश कर गए। और औरंगजेब का जो छड़पोता था शाह आलम और उसकी बीबी समरू बाई, वो दोनों को पकड़ लिए बाबा ने। और बाबा जैसी पकड़े, वो बीबी बहुत चतुर थी, अपनी दुपट्टा फाड़ करके और बाबा बघेल के हाथ में लपेट दी। कहीं भैया मैं भी पंजाब की हूँ, मेरा तो धर्मांतरण होके इससे निकाह हो।
तो बाबा बड़े दिल वाले थे, उन्होंने कहा बहन बोलो क्या चाहिए। बोले बाबा ये किले आप ले लो। तो बोले मुझे किले नहीं चाहिए, तू घोषणा कर कि आज से हिंदुस्तान इस केसरिया निशान के नीचे होगा। बोलो केसरिया निशान की। और लाल किला के बीच में केसरिया निशान फहरा दिया गया और तब उसने 3 लाख रुपए खजाना खोल के इनको दे दिया कि भाई ये खजाना भी आपका, भारत आपका, किला आपका, मैं बहन हूं तो एक कोठरी मुझे दे दो। और जान उसी कोठरी में बीबी समरू और ये शाह आलम जीवन काटे। मित्रों आप इतिहास पर 30,000 सेना जब लौटने लगी तो जहां पर मिठाई बटा था वही दिल्ली सदर के बगल में मिठाई फूल है। जहां मोड़ी तोड़ा गया था वही लाल किला के बगल में मोड़ी गेट है। और 30,000 सेना का स्वागत दिल्ली में जहां हुआ वही 30,000 कोट है। आज पंजाब के वीरों ने हर साल उस रास्ते से, किस रास्ते से, जिस रास्ते से बोला बहन तू तो मुझे भाई बना दी, लेकिन वो तखत दिखा जिस पर बैठ के गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का फरमान हुआ। बोले यही तखत है। मेरे मित्रों 4 इंची मोटा, 4 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा उस तखत को बाबा बघेल ने उखाड़ा और जंजीर में लपेटकर घोड़े में बांधकर पंजाब ले जाकर स्वर्ण मंदिर के अंदर उस जगह पे लगाया। तो लोग देख नहीं पाते थे, जैसे कुतुब मीनार लाल पत्थर का है ऐसे ही 2 योद्धा थे, सरदार अहूवालिया जर्नैल और दूसरे बाबा बघेल। ये दोनों योद्धा के निशानी में 2 कुतुब मीनार जैसा लाल पत्थर का बुंगा साहिब बना हुआ है और उस बुंगा साहिब के नीचे वो पत्थर रखा हुआ है। उस बोर्ड पर क्या लिखा है? देख लो सुन लो, जिस तखत से तूने गुरु तेग बहादुर को सराहत दी थी वो तखत उठाकर मैंने गुरु घर के चरणों में रखा। ये हमारा शौर्य है। जो बोलो मेरे मित्रों ये शौर्य का इतिहास हमें पंजाब से समझना होगा। और ये जो हमारे 4 गांव हैं, इन 4 गांवों के संदर्भ में जब मैं अभी दिल्ली गया तो इकबाल सिंह लालपुरा जो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है, उन्होंने कहा विनोद जी एक काम कर दो, कुछ इतिहासकारों के द्वारा भी इस पर कुछ लेखन होना चाहिए। मैं तो आया था एक बूंद जल लेने अपने प्रिंसिपल साहब के साथ कि प्रिंसिपल साहब एक चिट्ठी आप इसमें शुभकामना लिखिए, लेकिन मिल गए विजय भाई और विजय भाई ने कहा कि क्यों शुभकामना केवल। मैंने कहा तब क्या होगा? बोले मैं इतिहास विभाग की ओर से एक गोष्ठी रख देता हूं और वो गोष्ठी से ये संदेश पटना साहिब की धरती से जाएगा। मैं तो अहोभाग्य मानता हूं कि कनक भूषण जी जैसे प्रधाना प्रचार के माध्यम से कि आज आयोजन हुआ। और मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि